ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाना एक जटिल कड़ी है, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया और आखिर इतना बड़ा ब्रह्मांड बना ही क्यों। ऐसे ही सवाल तो बहुत है, लेकिन इसके जवाब बहुत कम है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट संतुलित क्यों है? तो ब्रह्मांड को जानने के लिए दो थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। पहली थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। न्यूटन ने आकाशीय पिंडों के बारे में एक थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग दो वस्तुओं के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स तत्कालिक यानी कि इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब अगर एक वस्तु अचानक गायब हो जाए तो उसकी ग्रेविटी तुरंत समाप्त हो जाएगी। अगर हम ऐसी कल्पना करें कि सूर्य नष्ट हो गया है तो हमें इसका पता 8 मिनट 20 सेकंड के बाद लगेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी का प्रभाव तत्कालिक होता है, इसलिए सूर्य के नष्ट होने का पता हमें तुरंत यानी कि प्रकाश के धरती पर पहुंचने से पहले ही लग जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास सामने आता है। आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, लेकिन सूर्य के नष्ट होने पर ग्रेविटी का प्रभाव पूरे सौरमंडल में तुरंत खत्म हो जा रहा है। न्यूटन का यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मेल नहीं खाता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती देते हुए एक नई थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट कर्व स्पेस में घूमते हैं, न कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों ओर घूमते हैं। अब अगर ब्रह्मांड को छोटे स्केल यानी कि क्वांटम लेवल पर देखा जाए या एटम के लेवल पर देखा जाए तो चीजें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। क्वांटम लेवल पर चौंकाने वाली थ्योरी सामने निकल कर आती है। क्वांटम लेवल पर न्यूटन के गति के नियम और आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेल हो जाती है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से समझाती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि ऑर्डिनरी मैटर एटम से मिलकर बना होता है और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम दुनिया को एक अलग तरीके से अनुभव करते हैं और हमारी दुनिया की सभी चीजें निश्चित है। जैसे हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्शन होते हैं, हमें पता है कि प्रकाश की गति सबसे तेज है और हमारे सौरमंडल में केवल एक ही सूर्य है। लेकिन अगर एटम्स के लेवल पर देखा जाए तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जैसे कि क्वांटम लेवल पर डायरेक्शन खत्म हो जाता है, हम एक ही समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं और हम एक समय में एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेन बिहेवियर को बताती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। यही वजह है कि क्वांटम लेवल पर न्यूटन के गति के नियम और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम नहीं करते, क्योंकि मान ले कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सूर्य एक समय में एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद है। अब अगर सौरमंडल में 3 या 4 सूर्य होंगे तो पूरा सौरमंडल नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के नियम को सेलेस्टियल बॉडी पर लागू किया जाता है। अब ये कैसे संभव है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रह्मांड को अलग तरीके से बताती है और क्वांटम मैकेनिक्स अलग तरीके से, और जब इन दोनों थ्योरी को एक साथ लागू किया जाता है तो हमें आपदा मिलती है, जबकि दोनों ही थ्योरी अपनी अपनी जगह सही है। अब ऐसा क्या हो कि ब्रह्मांड को केवल एक ही थ्योरी से बताया जाए और वह थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों पर लागू हो। तो स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ब्रह्मांड को क्वांटम लेवल पर बताती है और सेलेस्टियल बॉडी को भी। यह एक ऐसी थ्योरी है जो पूरे ब्रह्मांड के सभी पार्टिकल्स को परिभाषित करती है। इस थ्योरी का दूसरा नाम एम थ्योरी या मेम्ब्रेन थ्योरी है और इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बोलते हैं। अब यह थ्योरी ब्रह्मांड को कैसे परिभाषित करती है, आइए जानते हैं। प्रकृति में केवल 4 फोर्स ही मौजूद है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही चारों फोर्स संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित रखे हुए हैं। जब सेलेस्टियल बॉडी की हलचल को देखा जाता है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है और क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी नहीं पाई जाती। अगर हम एटम को छोटे लेवल पर देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोटे लेवल पर देखा जाए तो हमें क्वार्क मिलेगा, और क्वार्क को भी छोटे लेवल पर देखा जाए तो हमें स्ट्रिंग मिलेगा, जो कि एक 1 डायमेंशनल वस्तु है। स्ट्रिंग दुनिया की सबसे छोटी चीज है। स्ट्रिंग को कभी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए फोटॉन्स की जरूरत होती है। यह इतनी छोटी होती है कि फोटॉन्स की वेवलेंथ इससे बड़ी होती है, इसलिए हमारे पास स्ट्रिंग को देखने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ये कंपन करती है, जिससे ऊर्जा निकलती है। स्ट्रिंग अलग अलग स्थिति पर कंपन करते हैं। आप ब्रह्मांड में जो भी देखते हो
वो इन्हीं स्ट्रिंग के कंपनी से बना है। यहाँ तक कि डार्क मैटर जो कि दिखाई नहीं देता वो भी इन्हीं स्ट्रिंग के कंपनी से बना है। और ब्रह्मांड में मौजूद चारों फोर्स भी इन्हीं के कंपनी से उत्पन्न होता है। हमें यह तो पता था कि सेलेस्टियल बॉडी में ग्रेविटी पाई जाती है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फिजिक्स यह नहीं बता पाया था कि ग्रेविटी की फोर्स कहाँ से आती है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ने यह बताया कि स्ट्रिंग के कंपनी से ही ग्रेविटोन पार्टिकल बनता है और ग्रेविटोन पार्टिकल की वजह से ही सेलेस्टियल बॉडी में ग्रेविटी पाई जाती है। स्ट्रिंग थ्योरी ऐसी बातें बताती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। जैसे कि थ्योरी बताती है कि एक पार्टिकल ऐसा भी मौजूद है जो कि प्रकाश की गति से तेज चलता है। स्ट्रिंग थ्योरी ने यह भी बताया कि एटम के अंदर एक मासलेस पार्टिकल भी मौजूद है। इस थ्योरी ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड मल्टी डायमेंशनल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के 10 डायमेंशन मौजूद है। अब हमें ये तो समझ आता है कि 4 डायमेंशन कौन सी होती है, क्योंकि आइंस्टीन ने बताया था कि हमारे पास 3 स्पेशल डायमेंशन है, एक्स, वाई और जेड, और चौथी टाइम डायमेंशन है। लेकिन बची हुई डायमेंशन कहाँ है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप दूर से एक केबल देख रहे हो जो कि दूर से एक सीधी लाइन की तरह 1 डायमेंशनल दिख रही है। अगर उसी केबल को पास जाकर चींटी की नजर से देखा जाए तो चींटी को यह एक सर्कुलर सिलेंडर की तरह नजर आएगा। चींटी इस पे आगे पीछे जा सकती है और साइड में भी जा सकती है। दूर से हमें जो केबल सिंगल डायमेंशन नजर आ रही है, चींटी को वही केबल 3 डायमेंशन नजर आ रही है। इसी तरह ब्रह्मांड में कुछ डायमेंशन ऐसी है जो कि छुपी हुई है और हम उन्हें देख नहीं सकते। दोस्तों, वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी ने ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी केवल मैथमेटिकल प्रूफ है, क्योंकि स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।